गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज है हमारी एवरेज की क्लास 1, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा डिले हो गया है सिस्टम में, सारा रिकवर करूंगा, है ना। सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। एवरेज, ठीक है। अब आप देखिए, एवरेज क्लास 1 औसत। ये जो एवरेज टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी है ना, और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें पढ़ने की, ठीक है। चलिए, एवरेज मतलब हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं एवरेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो लोगों का औसत निकालना है। दो लोग हैं ए और बी, एक 15 साल का, एक 20 साल का है। 15 साल का और एक 25 साल का मान लो। यदि इन दोनों की आयु का औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ के बटा दो। दो इंसानों की आयु का औसत निकालना है, दोनों को जोड़ के बटा दो। यदि मान लो 3 इंसान है, 3 इंसानों की आयु का औसत निकालना है, जैसे एक की आयु 10 साल है, एक की 20 साल है, एक की है 60 साल। यदि इन तीनों की आयु का औसत निकालना है तो 3 लोगों का औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़ के बटा 3, 4 लोगों को औसत निकालने के लिए चारों को जोड़ के बटा 4। ये तो बेसिक तरीका जो बचपन से आता है। नया क्या सीखना है, कैसे हमें कैलकुलेशन को कट करना है, एक एक चीज़ बताऊंगा, आराम से शांति से देखना है ना। 2 लोगों का औसत निकालना है, दोनों को जोड़ के बटा दो। 3 लोगों का औसत निकालना है, तीनों को जोड़ के बटा 3। समझ आई बात? ये बेसिक मेथड है, इसको बोलते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिक फॉर्मूला औसत निकालने का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ज़रूरत कुछ नहीं लिखने की, कोई यूज़ नहीं है, बस इसी को मैं बोल रहा हूँ, इसी को लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो हम कर रहे हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, है ना। सभी का योग ऊपर आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में कुछ उसका शुद्ध भाषा में कुछ बोलेंगे ऑब्जर्वेशन को, है ना। समंकों का योग और समंकों की संख्या जो भी बोलते हैं, तो सबका योग ऊपर आएगा और कितने लोगों को जोड़ा है उन इंसानों की संख्या कहाँ आएगी? नीचे। समझ आई बात? 4 लोगों का औसत निकालना, चारों को जोड़ के बटा 4। 5 लोगों का औसत, 5 को जोड़ के बटा 5। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, है ना। अब ध्यान देना, जैसे 2 क्लासेस हैं, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। 2 कक्षाएं हैं, ए और बी, ए और बी, क्लास ए और क्लास बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। ये क्लास ए है और एक और क्लास बी है ना। क्लास ए में विद्यार्थियों की संख्या मानो कि 51 है और क्लास बी में विद्यार्थियों की संख्या मानो कि 85 है। क्लास ए में कितने विद्यार्थी? 51, और क्लास बी में कितने विद्यार्थी? 85। अब औसत की बात करें, एवरेज, औसत भार, इनका औसत भार है ना, औसत भार की बात करते हैं ना, औसत भार। तो औसत भार यानी कि एवरेज वेट अंग्रेजी में कहेंगे, है ना। औसत भार यानी कि एवरेज वेट, WEIGHT, है ना। औसत भार यानी कि एवरेज वेट, क्लियर है ना। औसत भार यानी कि होता है एवरेज वेट, क्लियर। अब ध्यान देना, 51 लोग हैं, आप लोगों का औसत भार लगभग मेरे को ऐसा लगता है 60-65 किलो के आसपास होना चाहिए। औसत भार मतलब औसतन हर एक के पास कितना, तो औसत भार यानी कि मान लो औसत भार की बात करो तो आपकी क्लास का औसत भार लगभग मान लेते हैं, कितना मान ले यार, 65 किलो। आपकी क्लास का औसत भार मैं मान लेता हूं 65 किलो, और पड़ोस वाली क्लास में जहां 85 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, उनका औसत भार मैं मान लेता हूं 71 किलो। ध्यान देना, है ना। आपकी क्लास का औसत भार मैंने क्या माना? 65 किलो। पड़ोस की जो क्लास है उसका औसत भार क्या माना मैंने? 71 किलो। समझ आई बात इतनी आप लोगों को, है ना। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब यदि यहाँ से हम देखें, ठीक है, सबसे पहले औसत को समझना ज़रूरी है। औसत भार 65 किलो है, 51 लोगों का औसत भार। औसत का मतलब हर एक, प्रत्येक, औसत मतलब एक की बात। एवरेज मतलब क्या होता है? हमेशा एक की बात, एक की बात, भीड़ में से एक का कितना। औसत यानी कि भीड़ में से एक का कितना, एक की बात। जैसे आपकी क्लास का औसत भार मैंने क्या बोला? 65 किलो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी क्लास में हर एक बच्चा औसतन 65 के हिसाब से। समझ आई बात?
है ना। 65 किलो औसत भार का मतलब क्या हुआ कि आपकी क्लास में हर एक बच्चा किस हिसाब से, 65 के हिसाब से। पड़ोस वाली क्लास में हर एक बच्चा 71 किलो 71 किलो 71 किलो 71 किलो करके कितनी बार, 85 बार। 85 बार 71 71 71 71 कितनी बार, 85 बार। औसत क्या है, औसत एक झूठ है। शांति रखना, मैं क्या बता रहा हूं। औसत क्या है, औसत एक सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। कैसे औसत दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं ए और बी, इसकी जेब में 10 रुपए हैं, इसकी जेब में 20 रुपए हैं। बी प्रैक्टिकल। दो इंसान है, इसकी जेब में 10 रुपए का नोट है, इसकी जेब में 20। ये सच है इनका। क्या है इनकी जेब का सच, इनके पॉकेट का सच क्या है कि भैया इसके पॉकेट में 10 रुपए हैं और इसके पॉकेट में 20 रुपए हैं। तो इनकी जेब का सच क्या है कि भैया इसकी जेब में 10 रुपए और उसकी जेब में कितने हैं, 20 रुपए। ये सच है इनका। अब चलो औसत निकालें इनका। औसत कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। औसत कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। बताओ 15 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, औसत 15 आएगा कि नहीं आएगा, औसत 15 आएगा। या फिर इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। औसत निकालने का तरीका एक तो ये, दूसरा तरीका औसत निकालने का मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों से पैसा छीन लो, इन दोनों से पैसा छीन लो दोनों से। 10 और 20, इससे 10 छीन लो, इससे 20, 30 रुपया हो गया मेरी जेब में। अब उस 30 रुपये को इनमें बराबर करके बांट दो। इसको बोलते हैं औसत बनाना। औसत कैसे बनाते हैं, जितना भी पैसा इन सबसे छीन लो और उसको बराबर करके जितने भी लोग हैं उनमें बांट दो। 10 और 20, 30 रुपया छीन लो, 30 रुपये को बराबर करके बांटोगे तो बताओ पर हेड 15-15 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसे कहते हैं औसत का रूप। इनके जेब का सच तो ये है, एक के पास 10 का नोट, एक के पास 20 का नोट, लेकिन ये सच्चाई है। औसत क्या है, झूठ है। औसत कैसे बनाया जाता है, पैसा छीन लो बराबर करके बांट दो। ये हमने औसत बनाया, औसत बनाया। ये है औसत, एवरेज। समझ आई बात। लेकिन ये औसत आप जानते हो, बताओ औसत क्या होता है, झूठ होता कि नहीं होता। सच में दोनों की जेब में 10 रुपये 20 रुपये है कि नहीं है। क्या दोनों की जेब में 15-15 रुपये थे, नहीं। औसत निकालने का मतलब औसत एक झूठ है। समझ आई बात। कैसे निकाला जाता है औसत, जितने भी पैसे छीन के बराबर करके बांट दो। तो देखो प्रति व्यक्ति औसतन 15 रुपये दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो इन दोनों की इस कहानी का औसत बताइए 15 रुपया बना के नहीं बना। समझ रहे हो बात को। तो औसत क्या है, एक झूठ है। समझ आई बात। उसी प्रकार से जैसे यहाँ का औसत 15-15 रुपये है, यदि मैं बोलूँ कि इन दोनों की जेब का औसतन रुपया 15 है, तो इसका मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति 15 के हिसाब से इन दोनों की जेब का औसतन रुपया 15 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक चीज़ बहुत काम की समझना है अच्छे से ना। मैंने बोला कि इन दोनों की जेब में जो जेब के पॉकेट मनी का जो औसत है वो 15 है। इसका मतलब क्या है कि प्रति व्यक्ति 15 के हिसाब से, प्रति व्यक्ति औसतन 15 के हिसाब से, 15 के हिसाब से। सच नहीं है, सच तो ये है इनकी जेब का। समझ आई बात। तो औसत क्या है, एक झूठ है। औसत मतलब यदि सारा पैसा छीन के बराबरी से हर एक में बांटे तो कितना कितना जाएगा पर हेड, उसे कहते हैं औसत। समझ आई बात। लेकिन औसत क्या है, एक झूठ है। कहानी का सच ये है। समझ आई बात। औसत क्या है, झूठ है। कहानी का सच क्या है, ये है। समझ आई बात, क्लियर। तो वैसे ये भी क्या है, झूठ है। माना कि आप 51 लोग हैं क्लास में और 51 लोगों में हर एक का भार औसत, 51 लोगों का औसत, औसत यानी कि एक की बात। तो माना कि आप 51 लोग हैं और 51 लोगों का औसत यदि मैं देखूं तो लगभग आप सभी लोगों का भार जो है मेरे को वो मोटा है, 80 किलो का है। वो कितना दुबला है, 50 किलो का है। वो 60 किलो का, 65। औसतन मैंने देखा आपकी क्लास में, तो औसतन मेरे को ऐसा समझ में आया कि आपकी क्लास का औसत भार लगभग 60-65 के आसपास होगा। 65 माना मैंने, क्या माना, 65। मान लो आपकी क्लास का औसत भार क्या है, 65 किलो। समझ आई बात। तो क्या है ये 65, समझ आई बात। 65 हर एक इंसान किस हिसाब से, जैसे यहाँ 2 लोगों में हर एक इंसान 15 के हिसाब से, वैसे यहाँ 51 लोगों में हर एक इंसान बताइए 65 के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो 65 कितनी बार, 51 बार। बोलो समझे कि नहीं समझे। इसे कहते हैं औसत। क्लियर, समझ आई बात। और दूसरी क्लास में संख्या कितनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 85, विद्यार्थियों की संख्या 85 और 85 लोगों में
प्रत्येक व्यक्ति किस हिसाब से 71 71 71 71 71 71 कितनी बार 85 बार, लेकिन आप जानते हैं झूठ है। समझ आई बात, क्लियर इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। तो औसत का मतलब आपको समझ में आया कि मान लो 51 लोग हैं आपकी क्लास में, 51 लोगों का औसत भार 65 किलो है। साइड की क्लास में 85 लोग हैं, 85 लोगों का औसत भार 71 किलो है। तो बताइए दोनों कक्षा का सम्मिलित औसत भार निकालना है। क्या निकालना आपको? कंबाइंड एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस टुगेदर। दोनों कक्षाओं का इकट्ठा औसत भार निकालना है आपको। समझ आई बात? ये क्लास ए है, वो क्लास बी है, दोनों क्लास का मिला के, इस क्लास के बच्चे भी और उस क्लास के बच्चे भी, सब मिला के इकट्ठा औसत भार कितना है। तो औसत भार कैसे निकालते हैं? औसत कैसे निकालते हैं? औसत कैसे निकालते हैं? अरे भैया, दोनों क्लास का औसत निकालने का मतलब है, नाम तो हम दो क्लास का ले रहे हैं, लेकिन दो क्लास के अंदर बैठे इंसानों के भार का औसत निकालना है ना। किस चीज का औसत निकालना है? दो क्लास का औसत थोड़ा निकालना, दोनों क्लास को जोड़ के बटा 2 कर दो। दोनों क्लास के अंदर बैठे इंसानों का एवरेज निकालना है। तो सीधी सी बात है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी इंसान हैं उनके भार का एक एक का योग ऊपर आएगा, और जितने भी इंसान हैं दोनों क्लास में मिला के, दोनों क्लासों का यदि इकट्ठा औसत निकालना है तो दोनों क्लास में कुल इंसानों की संख्या नीचे आएगी और उन इंसानों के भार का योग ऊपर आएगा। तो दोनों कक्षाओं का सम्मिलित औसत भार निकालने का मतलब दोनों कक्षा के कुल विद्यार्थियों का औसत भार। तो दोनों कक्षा में मिलाकर कुल विद्यार्थी 51 + 85 है कि नहीं? बोलो जरा। दोनों कक्षा में मिलाकर कुल विद्यार्थी 51 + 85 है कि नहीं है? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो कितने इंसान है टोटल? 85 में 51 आप जोड़ दो, 136 लोग हैं टोटल, 136। तो दोनों क्लास का औसत निकालने का मतलब दोनों क्लास के कुल विद्यार्थियों का औसत। तो इस क्लास में उस क्लास में टोटल मिला के कुल विद्यार्थी 136 हुए कि नहीं हुए? तो जितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की संख्या 136 नीचे आएगी। उन 136 विद्यार्थियों के एक एक के भार का योग कहाँ आएगा? ऊपर। समझ आई बात? अब सुनो, भार का योग, इन 136 इंसानों के भार का सम, वेट का सम एक एक का कहाँ आएगा? ऊपर। समझ आई बात? चलो अब देखो, इस क्लास में 51 लोगों का औसत भार 65 है, यानी कि हर एक इंसान 65 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 कितनी बार? 51 बार। तो इस क्लास का टोटल भार 51 × 65 से आएगा कि नहीं आएगा? एक मिनट रुकना ना, थोड़ा सा धीमे ले रहा हूँ टॉपिक को, है ना, फिर धीमे से स्पीड बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद, है ना। ध्यान देना मैं क्या सिखा रहा हूँ, है ना। तो 65 65 65 65 51 बार। तो बताइए ये 51 × 65 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सर, आएगा क्या? 51 × 65, है ना। समझ आई बात आप लोगों को? 51 × 65, क्लियर इतनी बात? 65 65 65 65 51 बार, तो 51 × 65 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना। प्लस ये तो देखो एक क्लास का वेट हो गया, अरे 65 औसत यानी कि प्रति व्यक्ति 65, तो 65 65 65 65 51 बार, तो 51 × 65 हो गया टोटल भार पहली क्लास के बच्चों का, 51 लोग कुल भार। अब दूसरी क्लास के बच्चों कुल भार 71 71 71 71 कितनी बार? 85 बार। तो भैया 85 × 71, ये दूसरी क्लास का हो गया। तो 136 इंसानों की संख्या 136 नीचे आएगी और 136 का कुल भार ऊपर आ गया। समझ में आया कैसे औसत निकाल रहे हैं? अब सवाल ये है कि अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो जाएगा लेंदी। अब हमें सीखना है शॉर्ट ट्रिक। क्या सीखना है? शॉर्ट ट्रिक हमें सीखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सर शॉर्ट तरीका क्या है। समझ आई बात? तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है शॉर्ट ट्रिक। ध्यान देना क्या सिखा रहा हूं। समझ आई बात? इधर देखो आप लोग, चलिए देखिए जरा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, है ना। इधर देखिए, है ना, ठीक है। तो औसत है ना 51 × 65 + 85 × 71 71 है ये, है ना, ठीक है, अपॉन 51। ये बेसिक तरीका, इससे तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन इस रास्ते ही चलना होता तो फिर मेरी क्लास देखने की आवश्यकता, ये फॉर्मूला तो किताब में मिल जाता आपको, है ना। अब देखो कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे? शॉर्ट में। ये हमें सीखना है, शॉर्ट मेथड सीखना है ना।
स्पीड से क्लासेस मिलेंगी, बहुत अच्छे से रिकवर कर दूंगा, टेंशन न लें। इस दिवाली के माहौल तक बहुत अच्छे से सिलेबस में कवर कर दूंगा आपका, टेंशन न लें आप, है ना। बस आप ध्यान दें, ठीक है। और ऐप के भरोसे न रहें, थोड़ा सा और रुके, उसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। क्लियर? मैं आपको इंडिविजुअली क्लासेस सेंड कर रहा हूँ ना सारी, ठीक है। और जिसने जो बोला है वो टॉपिक भी मैं सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ आप, 1-1.5 दिन के अंदर, कल शाम तक के सबको सेंड हो जाएगा जो टॉपिक आपने बोला है ना। आप खूब जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो, है ना। स्पीड बढ़ाना है, कम करना है, हर एक हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियोस में यूट्यूब के लिंक द्वारा भेज रहा हूँ आपको, तो यूट्यूब पे सारे ऑप्शन होते हैं ना। और ये क्लासेस केवल जिसको भेज रहा हूँ वही देख पाएगा, ओपन टू ऑल नहीं है। नहीं तो आप सोचो सर सबको ही फ्री दे रहे हो, हमने फीस भरी, ऐसा नहीं है। ये क्लासेस जिसको सेंड कर रहा हूँ केवल वही देख पाएगा, दूसरा नहीं देख पाएगा इसको। समझ आ रही बात? दूसरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेगा, नहीं खुलेगा उसके लिए क्लासेस, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। चलो इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमेशा जब भी संख्या है ना उसको आपस में आप काट सकते हो। 17 3 × 51, 17 5 × 85। जब भी ये दोनों देखो 17 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, तो अब हम क्या मानेंगे कि पहली क्लास में 51 बच्चे नहीं है, केवल कितने बच्चे? 3। दूसरी क्लास में 85 बच्चे नहीं है, केवल कितने बच्चे? 5। देखो डेटा छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इसको छोटा कर दिया, हम इसको भी छोटा करेंगे। समझ आई बात? सबसे पहली बात ये है, आपके मन में सवाल होगा कि सर आप ये बताइए कि आप इसको काट कैसे सकते हैं, कहाँ से सीखा आपने, कहाँ से लॉजिक आया समझ में कि काटोगे तो भी सेम आंसर आएगा? ये यहाँ से देखो आप, यही 51 ऊपर भी है नीचे भी है, यही 85 ऊपर भी है नीचे भी है। अच्छा 17 कॉमन इन दोनों में, यदि यहाँ से 17 कॉमन निकालोगे आप, ब्रैकेट लगा लो, 17 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 17 × 51 3 बचेगा, प्लस यहाँ 17 × 5 = 85 5 बचेगा। बताओ 17 कॉमन आया कि नहीं आया बाहर? अरे भैया 17 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 3 और यहाँ 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। यहाँ से भी 17 कॉमन निकालो, इसमें से भी, यहाँ से 17 कॉमन निकालो, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 17 कॉमन निकालो, 17 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो 17 17 कट रहा कि नहीं कट रहा? अब जो बचा वो देखो, 3 बार 65, इसका मतलब क्या है कि 3 इंसान थे, 3 बार 65 लिया यानी कि 3 इंसान थे। 5 बार 71 लिया यानी कि 5 इंसान थे, और 3 + 5 टोटल 8। तो बताओ काट सकते कि नहीं काट सकते? क्योंकि वो यहाँ पर भी कट जाएगा ना, ऊपर नीचे दोनों ओर में से जो कॉमन होगा वो यूँ भी निकल के बाहर हो जाएगा, तो 3 5 3 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमने कहाँ से सीखा काट सकते हैं? ये बेसिक ट्रेडिशनल तरीके के अंदर से सीखा कि काट सकते हैं। काटेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, बताता हूँ, अभी शांति रखें आप लोग, है ना। मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखें। तो कहने का मतलब इन दोनों को आपस में हम काट सकते हैं। क्लियर? अब इसको छोटा करेंगे। अब हम कौन सी मेथड लगाएंगे? एज्यूम एवरेज। एज्यूम एवरेज, एवरेज अज्यूम करेंगे, मान लेंगे। औसत क्या करेंगे? मान लेंगे, है ना। अज्यूम मतलब मानना, औसत मान लेंगे, ठीक है। माना कि, औसत माना कि, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? औसत मान लेंगे। एक काम करें, 65 मान ले, 65 और 71 में से क्या मान ले? औसत 65 मान लो भैया, 65 माना हुआ औसत कितना है? 65। अब सवाल उठता है सर ये माना हुआ औसत या कुछ भी मान सकते हैं क्या? कुछ भी मान सकते हो। ये मानने वाला जो औसत है ना, ये आप कुछ भी मान सकते हो। 65 मान लो, आप चाहे तो 65 नहीं, आपका मन कर रहा सर मैं तो 71 को मानूंगा। दोनों में से किसी भी एक को आप औसत मान सकते हो। एज्यूम एवरेज क्या करना है? एज्यूम एवरेज का बताऊंगा अभी। दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम एवरेज करके मान सकते हो। समझ आ रही बात मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, तो मैं 65 मानूंगा। अब सवाल उठता है कि सर इन दोनों में से या तो 65 को मान ले तो भी सेम आंसर आएगा, इन दोनों में से 71 को मान ले तो भी सेम आंसर आएगा। 65 और 71 तो ठीक है। आपका मन क्या? सर मैं तो 60 मानूंगा, तो भी सेम आंसर आएगा। दोनों संख्याओं को छोड़ के तीसरा कोई नंबर मन में आ रहा है वो मान लो तो भी सेम आएगा। आपका मन कर रहा है सर मैं तो 1000 मानूंगा, तो भी मान सकते हो, तो भी सेम आएगा। लेकिन जब हमारी रेंज 65 और 71 तक की रेंज है तो इतने परे क्यों जाए हम? उससे भी सेम आंसर आएगा। कुछ भी ले लो, एज्यूम एवरेज कोई भी संख्या ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए एवरेज ऐसा अज्यूम करें कि इन संख्याओं के रेंज के आसपास का हो। समझ आ रही बात? आसपास से ज़्यादा बेहतर है कि इन संख्याओं में से किसी एक को मान लो, तो काम और ईजी हो जाएगा। तो एक काम करो, 65 और 71 में 65 को मान लो, 71 मान के भी सेम आंसर आएगा, हम बता दूंगा आपको, है ना। किसको मान लिया हमने? 65 को। ध्यान देना अब, है ना। तो 65 और 71 में से किसको मान लिया हमने? 65 को। समझ आई बात? अब क्योंकि 65 हमने औसत मान लिया है, 65 औसत मान लेने का मतलब कि इसके अंदर से भी 65 निकाल के वहां रख दिया और इसके अंदर से भी 65 निकाल के वहां रख दिया।
65 औसत मान लेने का मतलब ये है कि इसके अंदर से भी 65 निकाल के वहां रख दिया और इसके अंदर से भी 65 निकाल के वहां रख दिया। जब इसके अंदर से 65 निकाल के वहां रख दिया तो यहाँ 0 किलो बचाना औसत, और इसके अंदर से भी जब 65 निकाल के वहां रख दिया तो बताइए 65 निकाल लोगे तो 6 किलो औसत बचा कि नहीं बचा। अब आप बताओ, देखो आपका डेटा बिल्कुल छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी मेथड से इस डेटा का औसत निकालना कितना सरल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, सरल बताओ जरा। तो एक तो विद्यार्थियों की संख्या को छोटा करना है और औसत को भी छोटा करना है। तो विद्यार्थियों की संख्या को छोटा कैसे करेंगे, आपस में काट देंगे तो 3 और 5 खत्म कहानी। और इस एवरेज को छोटा कैसे करेंगे, मान लो 65 मान लो, 71 मान के बता दूंगा, 60 मान के बता दूंगा, सबसे रास्ते अलग होंगे, मंजिल एक ही होगी सबसे, है ना। मान लो 65, तो देखो 0 किलो बचा 6 किलो। अब देखो, अब हमारा ये दुनिया कैसा, अब इसका औसत निकाल लो, अब इसको भूल जाओ, इसका औसत निकाल लो। अब आप समझ आ रही है बात, क्लियर। 3 इंसानों का औसत भार कितना है, 0 किलो। 5 इंसानों का औसत भार कितना है, 6 किलो। समझ आई बात। 3 इंसानों का औसत भार 0 किलो, 5 इंसानों का। अब इसमें ये वाला तरीका आप इस पे लगाओ, 3 और 5, तो टोटल बताइए 3 + 5 8 लोग हुए कि नहीं हुए, बोलो जरा। जैसे यहाँ 51 + 85 136 थे, यहाँ 3 और 5 8 लोग हैं। अब इन 3 लोगों का टोटल भार 3 × 0, इन 3 लोगों का टोटल भार 3 × 0 आएगा। अरे 0 किलो 0 किलो 0 किलो 3 बार तो 3 × 0, 6 किलो 6 किलो 6 किलो 5 बार तो 5 × 6। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अब आप जानते हो ये 30/8, 30/8 यानी कि 15/4, 3.75 आएगा शायद ये। 30/8 यानी कि 15/4 यानी कि 7.5/2, 3.75 आएगा ये। कितना आएगा ये, 3.75। अब क्या करना है, देखो अब हमने क्या किया, दिख रहा ना सभी को, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में, है ना। चलो देखो अभी क्या है कहानी, अब मैं आपको बताता हूँ। कहानी ऐसी है कि, हाँ कहानी ऐसी है कि इसके अंदर से थोड़ा सा औसत तोड़ के उधर रख दिया, इसके अंदर से थोड़ा सा औसत तोड़कर उधर रख दिया और थोड़ा सा औसत इधर निकाल लिया। हमने क्या किया था, औसत के 2 टुकड़े कर दिए। ये मेथड क्या कहता है कि औसत को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, थोड़ा औसत पहले निकाल लो और बचे हुए का औसत अलग निकाल लो, फिर आपस में दोनों को मिला लो। मिला लो जरा दोनों को, इन दोनों को मिलाओगे तो बताओ 68.75 आंसर आपका आएगा कि नहीं आएगा। आप इसको हल कर लेना, 68.75 यहाँ से भी आ जाएगा आपका, इस पूरे को हल करके भी। देखो हमने क्या किया, थोड़ा औसत काट के उधर रख लिया, बचे हुए का औसत यहाँ निकाल लिया, फिर दोनों औसतों को आपस में चिपका दो। तो वापस मतलब औसत को 2 टुकड़ों में तोड़ के अलग कर दो, फिर वापस चिपका दो। तो थोड़ा औसत माना, इधर निकाल लिया काट के, फिर जो बचा उसका औसत ऐसे लपेट कर यहाँ निकाल लिया, फिर दोनों को मिला लो वापस, तो 68.75। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अभी थोड़ा और आगे बढ़ता है, ठीक है। कितना ईजी हो गया है पता आपको इसकी तुलना में। अच्छा यदि मेरे सामने आता तो मैं कैसे करता तो बताऊँ आपको। जैसे 51 85, इधर 65 71, क्या करता मैं इसको काट देता, 3 और 5 3 और 5, और यहाँ से 65 निकाल लेता। 65 + 3 और 5 नीचे क्या आ जाता, 8। 65 औसत मैंने निकाल लिया, 65 निकाल लिया, 0 बचा या 6 बचा, तो 3 0 की 0, 5 6 30, 30/8, 30/8 कितना होता, 3.75। ये इतने में निकाल लेता मैं 68.75 औसत। मतलब ये काम तो मैं ओरली करता 3.75 तक का, तो क्योंकि मेरे को पता है ना कि भैया 17 से काट लिया है, 3 और 5 3 और 5 टोटल नीचे 8 आएगा, नीचे 8 आएगा और 3 × 0 0 हो जाएगा ये, और ये 5 6 30, तो 30/8, ये 30/8 में ओरली कर लेता, 30/8 3.75 ही ओरली कर लेता मैं। तो 65 तो अलग निकाल लिया था, 65 में 3.75 जोड़ देता, 68.75 ओरली होगा। ओरली देखो कैलकुलेशन पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ कैलकुलेशन करके देखना, आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ कैलकुलेशन आपका इजी हुआ कि नहीं हुआ। इसे कहते हैं एज्यूम एवरेज मेथड। एक्चुअली MBA या BCA जिसने किया हो, है ना MBA या BCA जिसने किया हो, उसके स्टैटिस्टिक्स में आप देखना, स्टैटिस्टिक्स में है ये पूरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन, है ना, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट, ऐसे करके बहुत सारे मैंने पढ़ाया है 2012 में। MCA MBA सारे बच्चों को पढ़ाया मैंने 2012 में। तो स्टैटिस्टिक्स में है मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं इसको।
चलो छोड़ो आप, ये समझ आई बात, ये एवरेज निकालने का शॉर्टकट तरीका है। इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक बार मैं 71 लेकर बताता हूँ, है ना, 71 लेकर बताता हूँ, ठीक है। 71 देखो ज़रा, चलो देखते हैं हम इसी क्वेश्चन को एक बार हम 71 लेकर करेंगे, है ना। देखिए तो भैया ए और बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट वही 51 85 और एवरेज वही आपका 65 और 71। तो अब मैं एज्यूम कर लेता हूं एवरेज 71, है ना, ठीक है। तो ये तो 3 और 5 हो जाएगा, 17 से काटोगे, 71 निकाला, यहां 0 बचा, 71 निकाला, यहां -6 बचा। अरे भैया 71 से 6 कम है ना, तो -6। 65 निकाला, 0 बचा, 65 से 71, 6 ज़्यादा है ना, इसलिए प्लस का 6 आया। 65 निकाला, 65 से 71, 65 से 65 तो 0, 65 से 71 6 ज़्यादा है तो +6 आया, है ना। अब 71 से 71 0, 71 से 65 6 कम है तो -6 आएगा। समझ आ रही बात, 65 में से 71 निकालोगे -6 बचेगा। क्लियर, समझ आई बात, है ना, समझ गए। यहाँ +6 आएगा क्योंकि 65 से 71 6 ज़्यादा है, लेकिन 71 से 65 6 कम है, इसलिए -6 आएगा। क्लियर, चलो हो गया ख़त्म, ठीक है। 3 और 5 8 नीचे आ जाएगा, ठीक भैया। अब 3 × 6 -18 आएगा क्या, देखो जरा। अरे 3 × -6 -18, 5 × 0 प्लस का 0, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। 3 × 6 -18 आएगा, 3 × -6 -18 प्लस 5 × 0 0, तो -18/8। -18/8 को सॉल्व करेंगे 9/4, तो माइनस का 2.25 आएगा, प्लस का 71 और माइनस का 2.25, चिपका दो दोनों को, देखो 68.75 रिजल्ट आ जाएगा। प्लस का 71 माइनस का 2.25 दोनों को चिपकाओ, 68 माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। 71 में से 2.25 माइनस करोगे 68.75 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, बोलो, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो जब 71 निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ये समझ में आई ना आपको बात। 65 से 65 0 बचा, लेकिन 65 से 71 6 ज़्यादा है, 71 से 71 0 बचा, 71 से 65 6 कम है, तो 6 कम तो -6। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना। तो -18/8 यानी कि 9/4 यानी कि माइनस का 2.25, तो 71 - 2.25 68.75, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ठीक है। 71 ले लिया तो भी वही आएगा। अब 65 और 71 को छोड़ के यदि आपका मन कर रहा है सर आप तो 65 और 71 को छोड़ के 60 ले लो, चलो एक बार 60 ले लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं। 60 लोगे तो भी सेम आएगा। जैसे ऊपर कर दूं क्या, यहाँ पर है ना, चलो यहाँ पर कर देता हूँ, मिटा देता हूँ पहले इसको। चलो देखो क्या सवाल था हमारा, 51 85, क्लास ए क्लास बी, है ना, 51 85 और औसत था 65 और 71। चलो 60 ले, आप बोलो तो 70 ले लूँ, चलो 70 लेते हैं, 70 में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। एज्यूम्ड एवरेज क्या मान लिया मैंने, 70। 70 लोगे तो 70 से 65 5 कम है, 70 से 71 1 ज़्यादा है, 70 इसमें से निकालोगे -5, 70 इसमें, 70 माना यानी कि इसमें से 70 निकाल लिया, 70 निकालोगे तो -5 है ना, या फिर 70 से 65 5 कम, 70 से 71 +1। क्लियर, चलो तो एज्यूम्ड एवरेज है। चलो 17 से काटोगे 3 बार, 17 से काटोगे 5 बार, 3 + 5 नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें एलिगेशन भी लग जाएगा, लगा दूंगा अभी। 3 × -5 -15 आएगा, और 5 × +1 +5 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया 3 × -5 -15 और 5 × +1 +5, क्लियर। तो -10/8 आएगा ये, यानी कि -5/4 आएगा ये, यानी कि माइनस का 1.25 आएगा ये। मिला लो इन दोनों को, देख लो 68.75 आएगा, बोलो आएगा क्या। 70 - 1.25 68.75 आएगा। इसलिए टाइम ले रहा हूँ इस मेथड में क्योंकि ज़रूरी है एक ही बार में क्लियर होना, है ना, इसका यूज़ करेंगे हम आगे, ठीक है। बोलो समझ आई बात, है ना। तो 68.75 आएगा कि नहीं आएगा, 70 - 1.25 68.75 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। चलो और आगे बढ़ते थोड़े से, आप बोलो तो 60 ले लूँ, देखो एक बार 60 लेके बता देता हूँ, फिर हम 3 क्लास लेंगे ABC, है ना,
इधर देखो जरा, ए बी है ना, इधर 51, इधर 85। चलो देखो जरा, और इधर 65 और इधर 71 है ना। 17 3 ज़ा 51, 17 5 ज़ा 85, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, चलो औसत 60 मान लेते हैं। 60 से 65, 60 से 65 प्लस 5 आएगा, प्लस 5। 60 से 71 प्लस 11, प्लस 11। चलो भाई, वही 3 और 5, नीचे तो 8 ही आएगा। ऊपर 3 इंटू 5 प्लस 15, और 5 इंटू 11 प्लस 55। 55 प्लस 15 70, 70/8। 70/8 कितना आएगा? 8.75 आएगा, करके देख लेना। एट 8.75 जोड़ लो दोनों को, ये देखो ये 68.75 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? 70 माइनस 1.25। देखो ये बैलेंस है कि नहीं? रास्ते अलग करोगे मंजिल एक ही होगी। समझ आई बात? तो फायदेमंद क्या है हमारे लिए कि जो नंबर दिए हैं ना, उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करो तो एक तरफ 0 हो जाता है, काम कम होता है ना उधर पे, एक तरफ 0 हो जाएगा, जोड़ना ही नहीं पड़ेगा आपको, दूसरी तरफ जोड़ के बटे 8 सीधे। समझ आ रही बात है ना? इसी सवाल को आप एलिगेशन से भी ले सकते थे। कैसे ले सकते थे एलिगेशन से, वो बता देता हूँ एक बार, देखिए आप लोग, है ना, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे। जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा वो ध्यान मत देना, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए क्या है कहानी, बताता हूँ आपको। अरे भूल गया यार मैं, तो क्या था, 85 है ना, 51 और 85, और औसत था 65 और 71, है ना। क्लास ए और क्लास बी। चलो भैया लगा देते एलिगेशन। क्लास ए में कितने लोगे? 51 लोगे। क्लास बी में कितने लोगे? 85 लोगे, है ना। क्लास ए का औसत भार 65 किलो पर हेड, और क्लास बी का औसत भार 71 किलो पर हेड, है ना। दोनों कक्षाओं का मिला के सम्मिलित औसत भार क्या है, ये आपको निकालना है। याद आ रहा है एलिगेशन? पहली क्लास का औसत भार 65 किलो पर हेड, दूसरी क्लास का 71 किलो पर हेड, दोनों का सम्मिलित भार, दोनों का सम्मिलित औसत भार क्या है, ये आपको निकालना है। समझ आई बात? क्लियर? दोनों का मिलाकर सम्मिलित औसत भार क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो रेशियो दिया है, देखो 3 से 5 का रेशियो आएगा, इनकी संख्या का रेशियो, तो संख्या का रेशियो 3 से 5 ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ध्यान देना। तो क्या निकालना आपको? ये वाला वैल्यू निकालना। ये एलिगेशन मैंने आपको सिखाया था, अरे दोनों क्लास का मिला के औसत भार, और वहाँ ये तरीका बताया था मैंने आपको, ये तरीका नहीं, बेसिक तरीका, ठीक, ऐसे भी निकाल सकते। लेकिन जब 3 आएंगे ना तब नहीं निकाल पाओगे, जब 3 लोग आएंगे ना यहाँ पर तब निकालने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने ये वाला तरीका यूज़ किया। समझ आ रही है बात? तो ये तरीका बेसिक है, बाकी ऑप्शनल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। चलो तो भैया 65 से 71 कितना मार्जिन है? 6 का। 6 को आप ब्रेक करेंगे 3/5 में। 6 को जब आप 3/5 के अनुपात में ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो 3/4, तो ये आ जाएगा आपका 9/4, और ये आ जाएगा 15/4, यानी कि ये आएगा 2.25, और ये आएगा आपका 3.75। क्लियर? तो 3 बराबर 2.25 बता चुका हूँ एलिगेशन में, 5 बराबर 3.75। क्लियर? तो या तो इधर ले लो 3.75 या फिर इधर ले लो 2.25। तो 71 में 2.25 घटाओगे तो भी 68.75 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो भी इधर से 68.75 आ जाएगा। तो आंसर बताइए 68.75 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? तो बताइए 68.75 आएगा कि नहीं आएगा? चार ओर से समझ गए बात को? तो ये एलिगेशन है ना, बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ, 3 क्लास लेंगे अब हमें ना, 3 क्लासेस लेंगे, 3 कक्षा है उसका निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, निकाल लेते हैं 3 क्लासेस का, है ना। लेते हैं 3 क्लासेस ए बी सी, है ना। 2 सेकंड रुकना, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं मैं इसमें।
हाँ देखिए, 3 क्लासेस लेता हूँ मैं, ए बी और सी, है ना। इसमें 38 लोग हैं, इसमें 57 लोग हैं और इसमें 95 लोग हैं, है ना। इसका औसत भार मैं मान लेता हूँ 81 kg, इसका औसत भार मैं मान लेता हूँ 89 kg और इसका औसत भार मैं मान लेता हूँ 93 kg। 3 कक्षाओं का सम्मिलित औसत भार निकालो। तो एक तो तरीका वो है हमारा कि सारी संख्या नीचे, तीनों कक्षाओं का एक साथ, यानी कि तीनों कक्षा के बच्चों की संख्या नीचे और तीनों का टोटल ऊपर। तो 38 इंटू 81 प्लस 57 इंटू 90 प्लस 95 इंटू 93, वो तरीका हमें लगाना नहीं है, हम लगाएंगे एज्यूम्ड एवरेज वाला तरीका, है ना, जो हमने सीखा। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा करते हैं बात, है ना। हाँ तो देखिए आप लोग, है ना, सबसे पहले इनको काट ले। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 पंजे 95, है ना। उन्नीस तिया 57 और 19 पंजे 95। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो सबसे पहले एज्यूम कर लें एवरेज। चलो एज्यूम एवरेज बना लेते हैं। एज्यूम एवरेज में लूंगा यहाँ पर 89। क्या लूंगा? 89। एज्यूम एवरेज कुछ भी लो, या तो इन तीनों में से किसी एक को ले लो या फिर इन तीनों को छोड़ के कोई और भी लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन इजी करने के लिए इन तीनों में से किसी एक नंबर को ही लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, लेकिन इन तीनों में से भी हमेशा मिड वाले को लो तो कैलकुलेशन और छोटा होगा। ये सब छोटा सबसे बड़ा, ये बीच का है ना 89, सबसे छोटा इन तीनों में 81, सबसे बड़ा 93, बीच का 89। तो बीच वाला नंबर जब लोगे ना तीन लोगों में, मिड वाला नंबर, तो कैलकुलेशन सबसे इजी से इजी होगा। समझ आई बात? बाकी 81 भी ले सकते हो, 93 भी ले सकते हो। क्लियर। चलिए लिया मैंने एज्यूम्ड एवरेज 89। चलो 89 से 89, यहाँ तो 0 बचा। 89 से 93, 4 ज़्यादा है प्लस 4। 89 से 81, 8 कम है -8। क्लियर। 89 से 81, 8 कम, 89 89 0, 89 से 93 प्लस 4। तब देखो 2 लोगों का औसत -8 है, 3 लोगों का औसत 0 है, 5 लोगों का औसत 4 है। क्लियर है ना। तो जोड़ लें सबसे पहले 2 + 3 + 5। अब 2 × -8, माइनस का 16 आएगा। ये आप देख लो, 2 × -8 -16 आएगा। 3 × 0, 0 आएगा। क्या बोलो, समझ रहे हो बात को? आएगा 0। फिर 5 × +4, 20 आ जाएगा। क्या आएगा? 20। तो 20 - 16 +4 आएगा, 4/10, 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, मिला लो इन दोनों को, तो आंसर बताइए 89.4 आएगा कि नहीं आएगा? देखो कितनी स्पीड से आया आंसर, आया कि नहीं आया? बताओ आएगा 89.4। आप चाहो तो 81 को ले लो। चलो एक बार और 81 को ले लेते हैं। 38, 57 और 95, है ना। 81, 89 और 93। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। 19 दूनी, 19 तिया और 19 पंजे, है ना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब 81 ले लेते हैं। एज्यूम कर लो 81। चलो ले लो बाहर 81। 81 लिया, है ना। 81 से 81 0, 81 से 89 +8, 81 से 93 +4। चलो 2 + 3 + 5, नीचे तो 10 ही आएगा, नीचे तो आपका 10 ही आएगा। क्लियर। अब देखो 2 × 0, 0 प्लस 3 × 8 +24 प्लस 5 × 4 +20, 44/10, है ना। 44/10, 4.4 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। कितना आ रहा है? जोड़ो जरा। अरे ये क्या गड़बड़ कहाँ हो गई? 81 से 93 +14 है ना यार, +4 कैसे कर लिया? +14 है ना, नहीं +12, +12 ना, वही तो 12 पंजे 60 आएगा नहीं, 60 तो 84/10। तो बताओ ये 8.4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। तो 81 + 8.4 जोड़ लो, देखो 89.4 आ रहा कि नहीं आ रहा?
क्लियर है इतनी बात? समझ गए आप लोग ये वाली मेथड? क्लियर है ये वाली विधि सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? ठीक है, तो ये एवरेज की एक मेथड है जो कैलकुलेशन को कट करती है ना। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? आप खुद ऐसे बना बना के सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक और मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एलिगेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, चलो करते हैं बात, मिटा देता हूँ इसको, है ना। तो ये एक मेथड बताई मैंने एवरेज में कैलकुलेशन को कट करने के लिए, एज्यूम्ड एवरेज मेथड बोलते हैं इसको। औसत मान के काट के साइड में कर दो और फिर आगे, है ना, ऐसे करके। अब एक और मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, ध्यान देना। चलो देखो, दो सेकंड रुकिए, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। हाँ देखिए, एक और मेथड है ना, दो लोग हैं ए और बी, है ना, ठीक है। जैसे ए 50 किलो का है, बी का हमें नहीं पता कितने किलो का है, लेकिन दोनों का मिला के जो सम्मिलित औसत भार है ना, वो है 55 किलो, दोनों का मिला के। ध्यान देना, है ना, मैं एक मेथड सिखाना चाह रहा हूं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। एक 50 किलो का है भार में, बी का भार नहीं पता, लेकिन दोनों का मिला के औसत भार क्या है, 55 किलो। तो बताओ बी का भार कितना है। अब ध्यान देना, जैसे तराजू होता है ना, तराजू पे दोनों तरफ बैलेंस करते हैं ऐसे करके बराबर, वैसे यहां भी तराजू चलाना है, बैलेंस करना है ना। देखिए क्या है कहानी, 55 से 50, है ना। देखो दोनों का औसत भार 55, दोनों का औसत भार 55, औसत भार 55 मतलब ये भी 55 के हिसाब से, ये भी 55 के हिसाब से। जैसे आपकी क्लास का औसत भार है 65 किलो, तो इसका मतलब क्या, औसत भार 65 किलो मतलब हर एक व्यक्ति क्या 65 65 65 65 65। आपकी क्लास का औसत भार 65, इसका मतलब हुआ कि हर एक व्यक्ति 65 65 65 65 65। बोलो समझे कि नहीं समझे। वैसे यहाँ की बात करें तो इन दोनों का औसत भार 55, यानी कि हर एक 55 55 के हिसाब से। इन दोनों का औसत भार कितना है, 55। इसका मतलब हर एक किस हिसाब से, 55 55 के हिसाब से। समझ आई बात। तो इसके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये है इस दुनिया का बॉस। बॉस बॉस मूवी देखी आपने अक्षय कुमार की? इधर देखो, ये है दुनिया का, इसके हिसाब से दुनिया चलेगी इसकी नज़र में, क्योंकि दोनों का औसत भार 55 है। तो ये जो बॉस है दुनिया का, इसके हिसाब से दुनिया चलेगी। तो इसके हिसाब से ये भी 55 होना चाहिए, ये भी 55 होना चाहिए। बॉस हमेशा न्याय करेंगे, न्याय जस्टिस करेंगे, लोगों के साथ न्याय करेंगे। ये न्याय किस हिसाब से करेंगे कि इनकी अदालत में इसके पास भी 55 रुपये होने चाहिए, इसके पास भी 55 रुपये होने चाहिए, यानी कि इसके हिसाब से दोनों का मिला के 110 होना चाहिए। समझ आ रही बात। तो इसके हिसाब से यहाँ भी 55, यहाँ भी 55, दोनों का मिला के 110 होना चाहिए। 110 में से 50 गया तो बताओ यहाँ 60 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये मेथड में नहीं चाहता आपसे लगाने को, मैं जो बता रहा हूँ अब वो सीखना है। तो इसके हिसाब से, इन बॉस के हिसाब से औसत 55, यानी कि यहाँ भी 55 रुपये, यहाँ भी 55 रुपये, दोनों का मिला के 110 बैलेंस करना है। दोनों का मिला के 110 बैलेंस करना है। तो 110 में से 50 गया तो यहाँ 60 बचा, तो बी का वैल्यू 60 आ जाएगा। ये तरीका नहीं। अब कैसे बैलेंस करेंगे मैं बताता हूँ। 55 के हिसाब से, ये इसको भी 55 की नज़र से देखेगा, इसको भी 55 की नज़र से देखेगा। समझ आई बात। तो 55 के हिसाब से 50, बताओ 5 कम है कि नहीं है। 55 के हिसाब से 50, बताइए 5 कम है कि नहीं है, बोलो। 1 मिनट रुकना है। 55 के हिसाब से ये 50
अरे यार इंक ज़्यादा फैल गई है। शांति रखना, पहली क्लास है ना, तो बेसिक से कुछ धीमे धीमे ही सीखेंगे, है ना। चलो देखो ज़रा, 55 के हिसाब से 50 बताइए 5 कम है कि नहीं है, बोलो, है ना। 55 के हिसाब से 50 बताइए 5 कम है कि नहीं है। यदि इधर -5 है तो तराजू बैलेंस करने के लिए इधर आपको करना पड़ेगा +5। समझ आई बात। देखो कैसा कैसा हॉरर मूवी जैसा बह रहा है नीचे, भूत का नीला खून। इधर देखो क्या है कहानी, सुनी। अरे यार वो प्लस का साइन ही बिगाड़ दिया उसने। चलो इधर देखो आप लोग, समझ में आ रही ना बात मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, हाँ तो देखिए आप लोग, 55 के हिसाब से बताइए -5 है कि नहीं। 55 से 50 -5 है कि नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे, +5। तो सीधी सी बात है, 55 + 5 इसका वैल्यू क्या आएगा, 60। ये तरीका लगाना है आपको। भैया इधर 55 से 5 कम है ना, 55 से 5 कम, तो इधर 55 से 5 ज़्यादा, 55 + 5 कितना आएगा, 60। जो मैं बता रहा हूँ, 55 से 50 5 कम है ना, तो इधर +5 आएगा। ये दोनों टकरा के हमेशा 0 होना चाहिए बैलेंस। समझ आई बात। तो 55 से 50 -5 है कि नहीं, इधर आएगा +5। तो 55 + 5 कितना आएगा, 60। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो 55 से 50 -5, तो 55 से +5 कितना है, 60। तो बताओ b का वैल्यू 60 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 60। तो 55 + 5 कितना हो जाएगा, 60। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, किसी को बोलिए, क्लियर है क्या, है ना। चलो और लेते हैं। अब मैं थोड़ी देर आपकी आदत डलवाना चाहता हूँ इसी के ऊपर, आपकी आदत बन जानी चाहिए इसी पर। समझ आई बात। चलो देखो ज़रा, जैसे अब आया a और b, है ना। ध्यान देना, तराजू बैलेंस करने की आदत डालो अब अपने अंदर, है ना। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करो, ठीक है। a का भार है 75 किलो, और जैसे ये है आपका नहीं पता, चलो ये तो 75 है, ये आपको नहीं पता, और दोनों का मिला के औसत भार है 90। ये बॉस है। चलो भैया इसका वैल्यू क्या होगा, 90 से 75 बताओ 15 कम है कि नहीं है। 90 से 75 15 कम, तो -15 तो +15। तो 90 + 15, 90 से 15 कम है तो 90 से 15 ज़्यादा, 90 + 15, 90 + 15 कितना आएगा, ये बताओ 105 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ रहे हो क्या बात को, बोलो समझ रहे हो क्या, आएगा क्या 105, है ना। क्लियर है इतनी बात। तो 90 + 15 कितना आएगा, ये 105। क्लियर। अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, a b, है ना, है ना। जैसे a का वैल्यू है 80, इसका हमें नहीं पता, और दोनों का मिला के है 70। बताओ ये कितना आएगा। 70 से 80 +10 है कि नहीं, 10 ज़्यादा है, इसके हिसाब से इन दोनों को तोलना है आप। ये बॉस है कहानी का, ध्यान रखना। 70 से 80 +10 तो बताओ -10 आएगा। तो 70 - 10 बताइए 60 आएगा कि नहीं आएगा, ये बोलो। 70 - 10 बताइए, इसका वैल्यू 60 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 70 से +10 है, 70 - 10 बताइए ये 60 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, कितना आएगा, 60। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a और b और ले लो। जैसे ये नहीं पता हमें, है ना, ये पता है ये 52 है, ठीक है, और इन दोनों का औसत जो है वो 60 है। चलो 60 से 52 -8 है कि नहीं, बोलो। इससे तोलना है आपको दोनों को, हमेशा ध्यान रखना। 60 से 52 -8 तो इधर +8, तो 60 + 8 बताओ ये 68 आएगा कि नहीं आएगा। सीख रहे हो, समझ रहे हो। अभी थोड़ा सा मैं इसी में लेवल बढ़ाते जाऊंगा कंटिन्यूसली, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीमे धीमे करके लेवल बढ़ा के मैं आपको ऊपर तक ले जाऊंगा इसमें, है ना। चलो अभी देखो जरा आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ देखिए अब आप लोग, है ना, a और b। जैसे ये है आपका 21.25, है ना, क्लियर। ये आपको नहीं पता, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेते हैं अब। और ये है आपका
22.75। चलो भैया ये वाला निकाल दें। इसकी तुलना में ये देखो आप ठीक से, 1.5 रुपया कम है क्या? 22 रुपये 75 पैसे से 21 रुपये 25 पैसे, देखो 1.5 रुपया कम है, 1.5 रुपया कम है, -1.5 तो इधर 1.5 रुपया बढ़ा दो, तो 22 रुपये 75 पैसे में 1.5 रुपया जोड़ो जरा, जोड़ो 1.5 रुपया, 1.5 रुपया यानी कि 1.5 या 1.50, बात एक ही है। जोड़ोगे 1.5 रुपया तो बताओ 24.25 आएगा कि नहीं आएगा आंसर इसका। तो बी का वैल्यू क्या आएगा? 24.25। जोड़ लेना इसमें 1.5 रुपया, 23.75, 24.25। समझे कि नहीं समझे बात को? ए और बी कैसे कैसे खेल रहे हैं, समझ आई बात? ठीक है, चलो एक और ले लेते इधर पे, है ना, एक और ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ज़रा इधर पे मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। चलो देखो ज़रा, जैसे ए और बी है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका 64.5 है ना, ये आपको नहीं पता, और इन दोनों का मिलाकर के जो औसत है, इन दोनों का मिलाकर के जो औसत है वो है आपका 65। बताओ इसकी तुलना में 50 पैसे कम है कि नहीं है? 0.5 कम है, तो बताओ ये प्लस का 0.5 ज़्यादा होगा, तो 65 प्लस 0.5 कर लो आप, 65.5। बताओ ये 65.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। बोलो आएगा क्या 65.5? क्लियर है, इतनी बात है ना। अब मैं संख्या बढ़ाऊंगा, ये है 50, ये हमें नहीं पता, इन दोनों का मिलाकर है 40, तो 40 से 50 प्लस 10, तो बताओ -10 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, ठीक है। तो 40 - 10 30 आ जाएगा क्या है, बोलो। कई लोगों को ये चीज़ आती होगी, लेकिन थोड़ी शांति रखो, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। पहली क्लास आज हमारी यही सीखेंगे हम, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। बताओ 30 आएगा कि नहीं आएगा? अभी तक क्या होता था, जो भी ऊपर नीचे होता था इसकी भरपाई केवल अकेला करता था। यदि मान लो यहाँ 2 लोग होते बी और सी, तो -10 जो होता, अच्छा ये 10 रुपये का नुकसान केवल बी अकेला सह रहा है ना, ये 10 रुपये का नुकसान देखो, जो भी इधर ऊपर नीचे हो रहा है उसको सहने वाला केवल एक ही इंसान है। मान लो यहाँ 2 लोग होते बी और सी, 10 रुपये का नुकसान बेचारे बी ने अकेले ने सहा। यदि मान लो 2 लोग होते बी और सी, तो 10 रुपये का नुकसान 5-5 रुपये बांट कर सहते, -5 दोनों में होता कि नहीं होता, बताओ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा 2 इंसान। अब देखिए इधर पे ए है, इधर है बी और सी, है ना। ए का है 50, ठीक है। अब यहाँ देखना, और तीनों का मिला के ओवरऑल कितना है 40। वही सेम टास्क ले लेते हैं, मैंने 2 इंसान कर दिए यहाँ पे, है ना। ये 50 है। अब आपको निकालना है बी और सी का एवरेज। बी और सी का क्या निकालना आपको? औसत। ध्यान देना, है ना। दिख रहा है सभी को, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में, है ना। बी और सी का आपको क्या निकालना है? औसत, है ना। तो अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं, चलो देखो, है ना। अब आपको क्या निकालना है? बी और सी का औसत निकालना है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, बी और सी का एवरेज। अब आप देखो, 2 टुकड़ा में बटी है कहानी, ये 50 है, इन दोनों का औसत निकालना। अब देखो 40 से 50 प्लस 10 है कि नहीं है? तो बताओ यहाँ +10 है, तो इधर -10 बैलेंस होना चाहिए हमेशा। +10 -10 में एक ही इंसान था, -10 के अंदर अब कितने इंसान है? 2। तो -10 में से बताओ हर एक के पास -5 जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ ज़रा।
हर एक के पास -5 जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, तो इसके पास भी -5, इसके पास भी -5, यानी कि 40 - 5 कितना हो गया 35। तो औसत कितना आएगा 35। इसको रुको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अच्छा इसके हिसाब से तीनों का औसत 40, तीनों का औसत 40, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। ये इस दुनिया को ये बॉस इस हिसाब से देखता है कि 40 40 40 यानी कि टोटल 120 बैलेंस करना है। ये बॉस जो है ये इन तीनों का औसत 40 बोल रहा है बॉस, यानी कि इसकी नज़र में 40 40 40 120 बैलेंस करना है। अब आप देखो ज़रा 40 से 50, यदि यहाँ 10 ज़्यादा है, यदि यहाँ 10 एक्स्ट्रा हो गया तो इधर 10 घटाना पड़ेगा। इधर 40 में 10 ज़्यादा है तो इधर 40 में 10 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा बताओ। मतलब ओवरऑल यहाँ पे +10 हो गया। 40 से 50 देखो +10, तो यहाँ पे -10 होगा कि नहीं होगा। +10 -10 तभी तो बैलेंस होगा। समझ आ रही बात। देखो 40 के हिसाब से +10 हो गया तो यहाँ इसको मतलब एक प्रकार से 50 कैसे बना 40 + 10, 40 + 10। तो बताओ +10 को कैसे मैनेज करेगा। -5 करके यानी कि पर हेड 35 जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो ज़रा। तो बी और सी का एवरेज 35 हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब समझ में आई आपको बात है ना। ये अपने हिसाब से सबको 40 40 40 के हिसाब से देखता है कि नहीं देखता है। आराम से शांति से, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने में, थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। इसके हिसाब से तीनों 40 40 40 है। लेकिन आप देखो ना यदि यहाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गए तो यहाँ ये 10 रुपये घटा के 120 बैलेंस करना ना इसको। 40 से 10 रुपये एक्स्ट्रा है तो यहाँ 10 रुपये घटाएगा वो, तो 10 रुपये घटाएगा। तो इधर की पिक्चर में 10 रुपये ज़्यादा हो गए तो इधर की पिक्चर में 10 रुपये घटाओगे। तो 10 रुपये जब घटाओगे तो 10 रुपये दोनों में घटेगा तो 5 रुपया दोनों में से जाएगा। तो बताओ बी और सी का औसत रुपया 35 हुआ कि नहीं हुआ। पर हेड 35 हुआ कि नहीं हुआ। समझ आ रही बात आप लोगों को ना। फिर से बोल दूँ एक बार जो मैंने अभी कहा। देखो क्या है कहानी। इसके हिसाब से पर हेड 40 40 120 बैलेंस करना है इसको। तो 120 पे यहाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा है तो यहाँ 10 रुपया घटाएगा कि नहीं घटाएगा। तो देखो ना 40 से 50 10 ज़्यादा है तो इधर पे 10 घटाएगा तभी तो 120 बैलेंस होगा कि नहीं होगा। अब 10 नुकसान सहने में कितने इंसान हैं 2 इंसान हैं। तो 10 का नुकसान सहना है तो 5 रुपये दोनों सहेंगे। तो 40 - 5 40 - 5 दोनों का 35। तो बताओ बी और सी का औसतन पर हेड 35 आएगा कि नहीं आएगा बताओ ज़रा। समझे कि नहीं समझे। अब इसको आप कैसे करोगे नॉर्मल। ये तो मैंने अंदर की बात आपको खोल के बता दी पूरी 120 बैलेंस करने के उद्देश्य से। अब आपको ऊपर ऊपर खेलना है, पानी के अंदर डुबकी नहीं लगाना, पानी के ऊपर ऊपर ही तैरना है आपको, नीचे नहीं जाना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास है ना गहराई में जाने का। ठीक है। तो 40 से 50 + 10 तो इधर -10। अब -10 में 2 लोग हैं तो 2 लोग में बांटोगे तो पर हेड -5 जाएगा कि नहीं जाएगा। पर हेड -5 तो सीधी सी बात है इनका औसत 40 - 5 35 आएगा कि नहीं आएगा। कितना औसत आएगा 35। तो इन दोनों का औसत 35 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो सुनो मेरी बात। -10 तो दोनों का मिला के नुकसान है। पर हेड औसत मतलब होता है एक की बात। औसत मतलब क्या होता है एक की बात। तो -10 तो 2 लोगों का है तो एक की बात करोगे तो एक की बात करने पर -5 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये भी 40 है ये भी 40 है तो 40 - 5 40 - 5 तो बताइए 40 - 5 औसत 35 आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको जहाँ तक मैंने आपके सामने जिस प्रकार से रखी धीमे धीमे अच्छे से है ना। अब देखो 1-2 सवाल और लेते तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी है ना। इधर देखो जरा आप लोग बहुत आराम से ना, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ए बी और सी है ना, ये है आपका 60 ठीक है, ये पता नहीं है हमें है ना। और तीनों का मिला के जो औसत है वो हम मान लेते हैं 64 है। 64 ये बॉस है भैया। तो देखो 64 मत मानो, चलो आप इसको 50 मान लो। तो 50 से 60 + 10 है, ये तो वही +10 हो गया है ना। 50 से 60 + 10 तो बताओ -10। -10 में 2 लोग हैं, 2 लोग हैं तो औसत निकालना, इन दोनों का औसत निकालना। औसत मतलब एक की बात करनी है आपको। तो -10 तो 2 का है तो 1 का -5। तो सीधी सी बात है भैया, ये भी 50 ये भी 50 और पर हेड -5 तो 50 50 तो 50 - 5 50 - 5 तो पर हेड 50 - 5। बताओ औसत 45 होगा कि नहीं होगा बी और सी का। औसत 45 होगा कि नहीं होगा बी और सी का। टेंशन मत लो, मैं आपकी आदत डलवा दूंगा है ना। प्रैक्टिस कर करके हम
आदत बना लेंगे उस चीज़ की, है ना, टेंशन बिल्कुल मत लो आप लोग, है ना। चलो इधर देखो ज़रा अभी आप लोग, है ना। चलो जैसे ये ए है और इधर है आपके पास बी और सी, है ना। ए की बात करें तो ए का वैल्यू माना कि 45 है ना, और बी और सी का नहीं पता हमें ना, बी और सी का एवरेज निकालना है हमें, ठीक है। और तीनों का मिला के माना कि 39 है, 39 है ना, ये औसत है तीनों का मिला के इकट्ठा। तो 39 से 45 बताओ 6 ज़्यादा है क्या, तो इधर -6 आएगा। औसत निकालना, इन दोनों का औसत निकालने का मतलब पर हेड, है ना। तो -6, तो -6 में 2 लोग हैं, तो बताइए हर एक इंसान 3-3 रुपये का नुकसान सहेगा। तो ये भी 39, औसत तीनों का औसत 39, मतलब ये भी 39, ये भी 39, लेकिन 39 में ये भी 3 का नुकसान सहेगा, ये भी 3 का। तो 39 -3, 39 -3, क्योंकि -x में से -3, 39 39, तो 39 39 -3 39 -3 39 -3। या फिर सीधी सी बात है, उतना मत देखो, हर बार गहराई को मत खोदो, ऊपर से निकल जाओ। पर हेड -3 है और 39 -3, तो ये भी 39, ये भी 39, -3 आया पर हेड, 39 -3 39 -3, तो औसत 39 -3 कितना है 36। इतना टाइम नहीं लूँगा मैं आगे से, है ना, सीधे उड़ाऊंगा। ओरली होना चाहिए सर आपका, +6 -6 -3 -3 39 -3 36, ये सब काम ओरली होना चाहिए आपका। प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, है ना। +6 ना तो -6, सीधी सी बात है, -3 तो 39 -3 36। 2 लोग हैं, 3 लोग होते तो बटा 3, 2-2 रुपये तीनों सहते। यदि 3 लोग होते तो 6 रुपये में से 2-2 रुपये -2 जाता। 3 लोग होते तो 6 को बटा 3 करके बांटते तो -2 आता पर हेड, तो 39 -2 फिर 37 हो जाता औसत इनका। समझ आ रही है बात, है ना, औसत, ठीक है। चलो और थोड़ा सा इधर से मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे इधर आया ए, इधर आया आपका बी और सी, क्लियर है ना। ए का जैसे वैल्यू दिया है आपको 80, है ना, बी और सी का हमें नहीं पता, और तीनों का मिला के औसत है माना कि 90, ये बॉस है। तो 90 से 80 बताओ -10 है, 90 से 80 -10, 10 कम, तो इधर +10 आएगा कि नहीं आएगा। +10 2 लोगों में, तो बताइए पर हेड +5 होगा कि नहीं होगा। तो 90 90 90 + 5 95 एवरेज आएगा। या फिर मत करो ऐसे बार बार, सीधे ऊपर से ही खेलो। +10 में 2 लोग हैं तो +5, तो सीधी सी बात है भैया, 90 + 5 95, +5 आया ना पर हेड, और 90 तो है ही पर हेड 90 तो है ही, लेकिन 90 में +5 तो 95। तो बताओ बी और सी का जो एवरेज है वो 90 + 5 95 आएगा कि नहीं आएगा। बताओ 95 आएगा कि नहीं आएगा, +5 है ना, तो 90 + 5 95, तो 95 यानी कि औसत 95, क्लियर। और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कहानी। चलो देखो अभी, है ना, ABCD 3 लोग ले लूँ यहाँ पर, है ना, BCD, इधर है 50, इधर नहीं पता कितना है ना, ठीक है। चलो भैया इन सब का औसत जो है वो है, मान लो 59, है ना, ये बॉस है इनके सबके। 59 से 50 -9, 9 कम, तो इधर +9 करके बेला, +9 में 3 लोग हैं, +3 +3 +3, तो 59 + 3 62 आएगा क्या। +9 में कितने लोग हैं, 3 लोग, तो बताइए +3 तो 59 + 3, तो इन तीनों का औसत क्या होगा, 59 + 3 बताओ 62 पर हेड जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो ज़रा। जितने लोग होंगे उतने में बांटोगे पर हेड, तो पर हेड बताइए 62 जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और थोड़ा यदि हम आगे बढ़े, अब यहाँ एक था, यहाँ इतने सारे थे, अब यहाँ भी 2 हो सकते हैं,
यहाँ भी 2 3 हो सकते हैं, यहाँ भी 2 3 हो सकते हैं, दोनों ओर, है ना। तो चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 लोग हैं ए और बी, है ना, और यहाँ 3 लोग हैं सी डी ई, ठीक है। जैसे ए और बी और सी डी ई, है ना। जैसे यहाँ मैं बात करूँ कि भैया ए और बी का औसत, है ना, ए और बी का औसत दिया है 40, ध्यान देना, अब ध्यान देना, है ना। और इन पांचों का औसत इकट्ठा दिया आपको 50 50 नहीं 46, ये इन सब का औसत आपको दिया है, ठीक है। अब ध्यान देना, है ना, इधर पे भी और इधर पे भी, ठीक है। 46 से 40 कितना कम है, देखो जरा, छियालीस से 40 बताओ, 6 कम है। 6 कम कितनी बार, 2 बार। तो इधर है -12, तो इधर जाएगा +12। शांति से फिर से देखो, 2 लोगों का औसत है ये 40, 2 लोगों का औसत है ये 40, पांचों का औसत है 46, इन 3 का औसत हमें निकालना है। तो 46 से 40 बताइए, 6 कम है, लेकिन 6 कम कितनी बार, 2 बार। अभी तक 59 से 50 9 कम एक ही बार था ना, एक ही इंसान था। 46 से 40, या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ तो इसके हिसाब से 5 और 46 है। देखो आप, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। इसके साथ 5 और 46 है, और इन दोनों का औसत 40 है, इन दोनों का औसत 40, यानी कि इसके हिसाब से दोनों 40 40 है। इन पांचों का औसत 46 46 46 46 46 46 5 बार इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से दोनों का औसत 40 40 40। 46 से 40 बताओ, 6 कम, 46 से 40 6 कम, 6 कम 6 कम, तो 6 दूनी बताओ 12 कम आएगा कि नहीं आएगा। अभी समझ में आई क्या बात आप लोगों को। इसके हिसाब से 46 46, इसके हिसाब से 40 40, 46 से 40 6 कम 6 कम, तो बताइए टोटल 12 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है ना, समझ गए बात को। अभी मिटा रहा हूँ, भीड़ भाड़ नहीं करूँगा इतनी, है ना। बस हो गया, +12, +12 में 3 लोग हैं, तो +4 +4 +4, तो 46 +4 50 50 50 औसत आ जाएगा इन तीनों का, और क्या। +12 में 3 इंसान है ना, तो बटा 3, तो हर एक के हिस्से में +4, तो 46 +4 औसत 50, क्योंकि हर एक 46 46 46 तो है ही। 46 46 46 के साथ 12 को 3 टुकड़ों में बांटोगे, +4 +4 46 +4 50 50 50। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, 50 50 50। बोलो आएगा क्या है, 50। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 46 +4 कितना आ जाएगा, 50। समझ में आई बात ये 2 की। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ मैं, है ना, ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहा ना मैं, टेंशन मत लेना आप लोग, है ना। आज थोड़ी सी बेसिक सी क्लास है हमारी, ठीक है। चलिए देखिए, ABC, और इधर लेंगे हम DEF और G। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है ना, ABC DEF और G। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। ABC का औसत भार मान लेते हैं हम 55, है ना, और इन 7 का औसत भार मान लेते हैं हम, क्या मान ले, 63 मान लेते हैं। 63 है ना, ये बॉस है भैया, 63 है ना। चलो देखो जरा, अभी 63 से 55 कितना कम है, 8 कम है क्या। 8 कम कितनी बार, 3 बार, यानी कि -24 आएगा भैया, तो इधर जाएगा +24। समझ रहे। 63 से 55, 8 कम कितनी बार, 3 बार। कम है तो माइनस का साइन, 8 या 24, तो -24 तो +24, +24 में 4 लोग हैं, तो 6 रुपये सबको बढ़ जाएंगे, तो 63 + 6 63 + 6 63 + 6 63 + 6 69 आएगा एवरेज। इन चारों का पर हेड 69, यानी कि चारों का औसत 69 आएगा। चलो 24 में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो बताओ 6 रुपये जाएंगे, तो 63 + 6 63 तो है, बाई डिफॉल्ट 7 के पास 63 तो है, तो 63 सबके पास, 63 के बाद +6 + 6, 63 + 6 बताओ 69 होगा क्या ये,
तो इन चारों का औसत 69। समझ गए होंगे आप लोग कहानी। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं। अभी ये 2 टुकड़े, अब मैं 3 टुकड़े करूंगा। ABC, DE और FGHI, ये 3 टुकड़े है ना। यहाँ का औसत आप मान लो 40, यहाँ का औसत मान लो 50, और इन सब का औसत दिया है आपको, इन सब का औसत दिया है आपको 4 से गुणा है ना 60। 60 है ना। 60 से 40 कितना कम है देखो, 20 कम है। कितनी बार? 3 बार। ध्यान देना, माइनस का 60 आएगा, ध्यान दे रहे। 60 से 40 20 कम 3 बार। 60 से 50 10 कम 2 बार। -60 से 50 10 कम 2 बार, -20 है ना। -60 -20, माइनस का 80 हुआ क्या? -60 -20, माइनस का 80 हुआ क्या? बोलो जरा, समझे कि नहीं समझे बात को? माइनस का 80 है ना। अब ये 2 टीम बन गई, एक टीम ये, एक टीम ये। माइनस के 80 को यहां बैलेंस करवाओगे, प्लस का 80 हो गया बैलेंस। देखो -80 से +80, +80 में 4 लोग हैं, तो बताओ 20-20 रुपए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? +20, तो 60 + 20 + 20, तो 60 के साथ 60 तो ही बाई पर हेड, औसत 60 पर हेड। 60 रुपए तो इनकी जेब में रखे हैं। 60 के बाद 80 रुपया चारों में बांट रहे हो, बराबरी से 20-20 रुपए। 60 + 20 60 + 20, बताओ 80-80 रुपए हो जाएंगे सबके पास। तो बताओ इन चारों का औसत 80 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। 2 का दिया, तीसरे का औसत 80 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस में सेट कर देता हूं इसकी। चलो, समझ रहे हो बात को, है ना? क्या गेम चल रहा है, समझ रहे हो, है ना? ठीक है, इस बेसिस पर इतने शानदार शानदार सवाल, हम टफ वाले सवाल इतने इजी तरीके से कर सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको। चलो इधर देखो जरा, थोड़ा सा और लेता हूं एक और में, है ना। एक और क्वेश्चन लेता समझाने के लिए आपको, ठीक है? चलो देखो जरा। हाँ देखिए, जैसे ABCD EFG HIJKL, इनका एवरेज है 55, इनका एवरेज है 65, और सबका औसत है सबका औसत है 60, सबका औसत है 60। चलो 60 से 55, 5 कम है 3 बार, -15 आएगा, ध्यान देना। 60 से 65 +5 है 5 बार, +25 आएगा, ध्यान देना। समझ रहे हो बात को? 60 से 55 -5 3 बार, 60 से 65 +5 5 बार, -15 +25 है ना। तो -15 +25, बताओ क्या बचा है? +10 बचा क्या? +10 तो बताइए, यहाँ -10 करके बैलेंस हुआ। समझ रहे हो गणित आप? ये दोनों मिला के ओवरऑल +10, -15 +10 है ना। तो +10 तो इधर -10, -10 4 लोगों में बांटोगे, 2.5 रुपये घट जाएंगे सब में से। 10 रुपये चारों मिलके सहेंगे, 2.5 रुपया हर एक सहेगा। -10/4 यानी कि -2.5 है ना। तो 2.5 रुपया हर एक इंसान को सहना है। तो सीधी सी बात है, 60 तो है, 60 माइनस 57 आ जाएगा। 60 माइनस 2.5 रुपये यानी कि 57.5 पर हेड इनका एवरेज आएगा। बोलो ये गणित आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये गणित आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? समझे? तो ये है भैया औसत का बेसिक।
अब जो हमारी शीट की कहानी है, पीडीएफ की कहानी, वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपरली क्लासेस आएगी। दिक्कत रही है नवमी अष्टमी दशहरा के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, थोड़े से पूजा पाठ के चक्कर में, है ना, ठीक है, चक्कर में नहीं, सॉरी, पूजा पाठ चक्कर नहीं, पूजा पाठ, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक है। अगली क्लास से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। और स्पीड से दूंगा, क्लासेस ज़्यादा दूंगा, है ना, और बड़ी बड़ी भी दूंगा, ठीक है। दिवाली पर बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।